प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानवापी चैनल में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि अभिमन्यु कैसे चक्रव्यूह तोड़कर युद्ध क्षेत्र में घिर गया था। अब आगे की कहानी जिसमें हम सुनेंगे कि अभिमन्यु का वध कैसे कौरवों ने किया था। जैसा कि पहले तय हुआ था उसी अनुसार पांडवों की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे चली। जहां से अभिमन्यु व्यूह तोड़कर अंदर घुसा था, वहीं से व्यूह के अंदर प्रवेश करने लगी। यह देख सिंधु देश का पराक्रमी राजा जयद्रथ, जो धृतराष्ट्र का दामाद था, अपनी सेना लेकर पांडव सेना पर टूट पड़ा। जयद्रथ के इस साहस को देख कौरव सेना भी उसी जगह इकट्ठी होने लगी जहां जयद्रथ पांडव सेना का रास्ता रोके हुए खड़ा था। शीघ्र ही टूटे हुए मोर्चों की दरारें सैनिकों से भर गईं और चक्रव्यूह फिर पहले जैसा ही मजबूत हो गया। व्यूह द्वार पर एक तरफ युधिष्ठिर, भीम और दूसरी तरफ जयद्रथ में घोर युद्ध छिड़ गया। युधिष्ठिर ने जो भाला फेंक कर मारा तो जयद्रथ का धनुष कटकर गिर गया। भीमसेन ने भी बाणों की बौछार से जयद्रथ का दूसरा धनुष भी काट दिया। उसके रथ की ध्वजा और छतरी को भी तोड़ फोड़ करके जयद्रथ को रणभूमि में गिरा दिया। फिर भी जयद्रथ घबराया नहीं। उसने दूसरा धनुष ले लिया और बाणों से भीम का धनुष काट डाला। पल भर में ही भीम के रथ के घोड़े ढेर हो गए। तब भीम को लाचार होकर सात्यकी के रथ पर चढ़ना पड़ा। जयद्रथ ने कुशलता और बहादुरी से ठीक समय व्यूह की टूटी किलेबंदी को फिर से पूरा करके मजबूत बना दिया था, जिससे पांडव बाहर ही रह गए और अभिमन्यु व्यूह के अंदर अकेला ही रह गया। पर अकेले अभिमन्यु ने व्यूह के अंदर कौरवों की सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया था। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण भी अभी बालक था, परंतु वह भी वीरता से भरा हुआ था। जब अभिमन्यु की बाण वर्षा से व्याकुल होकर कौरव योद्धा पीछे हटने लगे तो वीर लक्ष्मण अकेला जाकर अभिमन्यु से भिड़ गया। इसे देख कौरव सेना फिर से उत्साहित होकर लक्ष्मण का साथ देकर लड़ने लगी। उन सब ने एक साथ ही अभिमन्यु पर बाण वर्षा शुरू कर दी। दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण वीरता व अपने पराक्रम से अभिमन्यु से युद्ध करता रहा। अंत में अभिमन्यु ने उस पर एक भाला चलाया। वह भाला लक्ष्मण के बड़े जोर से जाकर लगा और वह वीर बालक लक्ष्मण भाले की चोट से तत्काल ही मृत होकर गिर पड़ा। यह देख दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा, पापी अभिमन्यु का इसी क्षण वध करो। यह कहते ही द्रोण, अश्वत्थामा, बृहदबल, कृतवर्मा आदि 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। द्रोणाचार्य ने कर्ण से कहा, ठीक से निशाना बांधकर इसके रथ के घोड़ों की रस्सी काट डालो और पीछे की ओर से इस पर अस्त्र चलाओ। सूर्यपुत्र कर्ण ने ऐसा ही किया, जिससे अभिमन्यु का धनुष कट गया। घोड़े और सारथी भी मारे गए। फिर भी वह वीर महारथी बालक ढाल और तलवार लिए शान से खड़ा होकर युद्ध करता रहा। अभिमन्यु बिजली की तरह तलवार घुमाकर युद्ध करता रहा। इतने में द्रोणाचार्य ने अभिमन्यु की तलवार काट डाली। साथ ही कर्ण ने कई तेज बाण एक साथ चलाकर उसके ढाल के टुकड़े कर दिए। तुरंत ही अभिमन्यु ने टूटे रथ का पहिया हाथों में ऊपर उठा लिया और उसे घुमाने लगा। ऐसा करते हुए वह ऐसा लगता था जैसे वह सुदर्शन चक्र लिए हुए साक्षात भगवान नारायण हो। इस समय अभिमन्यु बहुत भयानक युद्ध कर रहा था। यह देख कौरव सेना एक साथ उस पर टूट पड़ी। अभिमन्यु के हाथ का पहिया भी चूर चूर हो गया। इस बीच
दुशासन का पुत्र भी गदा लेकर अभिमन्यु पर झपटा तो अभिमन्यु ने भी गदा उठा ली और दोनों आपस में भिड़ गए। एक दूसरे पर गदा का भीषण वार करते हुए दोनों ही राजकुमार आहत होकर गिर पड़े। दोनों हड़बड़ाकर उठने लगे तो दुशासन का पुत्र थोड़ा पहले उठ खड़ा हुआ। अभिमन्यु अभी उठ ही रहा था कि दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर जोर से गदा का प्रहार किया। चूंकि अभिमन्यु अब तक कईयों से अकेला लड़ते हुए घायल हो चुका था और थक कर चूर हो रहा था, गदा के जोर के प्रहार से उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यह देख कौरव सेना एक साथ उसकी लाश के पास नाचने कूदने व आनंद मनाने लगी, लेकिन जो सच्चे वीर थे उनकी आंखों में आंसू आ गए। धृतराष्ट्र के एक पुत्र युयुत्सु को यह देख बड़ा क्रोध आया। वह बोला, तुम लोगों ने ये उचित नहीं किया, तुमको लज्जा से सिर झुकाना चाहिए था और तुम सिहनाद कर रहे हो। तुमने भारी पाप किया है और आगे के लिए एक भारी संकट मोल ले लिया है। तुम नासमझ मूर्ख लोगों को धिक्कार है। यह कहते ही युयुत्सु ने अपने हथियार फेंक दिए और युद्ध के मैदान से चल दिया। युयुत्सु बाकी कौरवों से थोड़ा अधिक धर्मप्रिय था, इसलिए कौरवों को उसकी बात ठीक नहीं लगी। तो दोस्तों, इस तरह एक वीर योद्धा जो असंख्य कौरव सैनिकों से अकेला ही लड़ता रहा, उसका वध धर्म और युद्ध के नियमों को ताक पर रखकर किया गया। दोस्तों, महाभारत कथा के प्रमुख पात्रों के इस पॉडकास्ट में अब हम अगले एपिसोड में सुनेंगे महारथी अर्जुन की कहानी। अर्जुन से जुड़ी अन्य कहानियां भी बहुत रोचक हैं। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।